सर एक लोग दशाओं के बारे में बड़ा सुनते हैं और सोचते हैं कि इस ग्रह की दशा है, चंद्रमा की दशा है, ये दशा है, वो दशा है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमें समझाइए कि क्या है ये दशाएँ और इसका उपाय क्या-क्या किया जा सकता है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, दशाओं से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हर ग्रह का एक समय सीमा है। जब भी कोई ग्रह आता है, उसकी एक समय सीमा को पूरा करके वो जाता है। उस समय सीमा में अगर वो ग्रह आपको उस पर्टिकुलर दशा में अगर आपको उसको कौन-सी ज़िम्मेदारी दी गई है, जो भी ग्रह जिसकी दशा आई हुई है, उसको आपकी कुंडली में कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस दरमियान अब उससे लाभ या हानि, वो उस पर निर्धारित होती है। अब अगर आपकी कुंडली में दशा के उपाय की बात करें, तो इस समय आपने देखा होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोलते हैं कि आप स्टोन धारण करें। अगर कोई दशा आपकी खराब आई है, जैसे शनि की दशा है, शनि की दशा में कुछ लोग नीलम धारण करने की बात करते हैं। सूर्य की दशा आती है, जिसमें लोग बोलते हैं आपको माणिक धारण करने की आवश्यकता होती है। तो जो दशाएँ आती हैं, उन दशाओं पर कुंडली के विश्लेषण के बाद, कौन-सी दशा में आप कौन से जेम स्टोन को धारण कर सकते हैं, उससे वो दशा में आपको मिलने वाले जो लाभ हैं, उनमें और ज़्यादा उपलब्धि आपको हासिल होती है। पहला तो आपके लिए ज़रूरी ये है। दूसरा, आप पूजा पाठ रिचुअल्स, आप इनसे भी अपनी दशाओं को, अगर उसका कोई दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है, तो आप उससे बच सकते हैं या उस दशा में मिलने वाले लाभ को और ज़्यादा मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। उस पर्टिकुलर दशा में कौन से ग्रह की दशा चल रही है। जैसे मंगल की दशा चल रही है, तो आपको हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना है, हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है, या उनसे संबंधित जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, वो दान पुण्य कर सकते हैं। उनसे संबंधित जो पूजा पाठ हवन करना चाहते हैं, वो हवन कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने आपको बताया कि आप स्टोन धारण कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा उससे संबंधित आप जो पूजा पाठ है, उसको कर सकते हैं। तीसरा, दान पुण्य। दान पुण्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस दशा से संबंधित कौन से ग्रह को कौन-कौन सी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल शनि की दशा है, जैसे मैंने पहले अभी कहा था शनि की साढ़े साथी में, कि अगर शनि की दशा चल रही है, तो आप उसमें बिल्कुल। उड़द की दाल, काला तिल, कपड़ा, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर सूर्य की दशा चल रही है, तो मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूँ है, लाल कपड़ा है, लाल फूल है, तांबे का पात्र है, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो दान जो है, उस ग्रह से मिलने वाले प्रभाव से आपको बचाएगा। तो ये तीसरा उपाय है कि आपको दान करना है। पहला मैंने बताया आपको जैन स्टोन धारण करना है, दूसरा मैंने बताया पूजा पाठ करनी है, तीसरा मैंने बताया आपको आ, ये आपको थर्ड दान वाला पुण्य करना। दान करना है, और चौथा मंत्र का उच्चारण करना है। उस पर्टिकुलर दशा में उस ग्रह से संबंधित जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करने से उस दशा से मिलने वाले प्रभाव से आप बच जाते हैं, और अगर कोई अच्छी दशा चल रही, तो आप और अच्छे परिणाम उसके आपको मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि दशा के दोनों तरह के प्रभाव होते हैं, अच्छे और बुरे, जिसमें आप उपाय यस। करके बुरे प्रभावों को कम कर सकते हैं और अच्छे प्रभावों को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, एक कुंडली के अंदर 12th हाउस होते हैं, यानी 12 हाउसेस होते हैं, और 9 प्लैनेट्स उनको जी। कमांड करते हैं। अब वो 9 ग्रह जो होते हुँ। हैं, 9 ग्रहों पर आपकी दशाएं निर्धारित होती हैं। तो 9 दशाएं आती हैं अलग अलग। जैसे सूर्य की दशा आएगी, मंगल की आएगी, चंद्रमा की आएगी, शनि आएगा। इस तरीके से जो 9 ग्रह हैं, उनकी 9 अलग अलग दशाएं आती हैं, और सबकी समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। अब आपके जन्मपत्र में हर जो 12th हाउस है, उसमें हर घर आपके जीवन में एक जीवन के विशेष पहलू के बारे में बताता है। उसमें जीवन भी है, मृत्यु भी है, सफलताएं भी, असफलताएं भी हैं, और उनका जो लॉर्ड है, अगर आपके जीवन में फॉर एग्जाम्पल आपका 6th हाउस का लॉर्ड आ गया और उसकी महादशा चल रही है, तो उस समय आप पर कोर्ट के केस चलेंगे, आप पे बहुत सारा बीमारियां लग जाएंगी, आप बहुत सारे पैसे के लॉसेस हो जाएंगे, आप पे बहुत सारे कर्जे चढ़ जाएंगे। तो आप उससे बचने के लिए कौन सी उपाय करें, उसमें कौन सा दान पुण्य करें, कौन सी पूजा करें, कौन सा स्टोन धारण करें, या कौन सी चैंटिंग करें, उससे आप इन प्रभाव से बच सकते हैं। तो विशेषता, हर ग्रह अपनी आप में एक उसकी सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक होती है, और हर ग्रह को आपकी कुंडली में एक अलग जिम्मेदारी दी जाती है। अब उसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि ये ग्रह को आपको बीमारियां देनी है, इस ग्रह को आपको जीवन दान देना है, इस ग्रह से आपको गलतियां करानी है, तो अब उस समय जो भी समय चल रहा होगा, उसके अनुसार ही वो उपाय, दान पुण्य, जैन स्टोन एंड पूजा पाठ आपको उससे बचाएगी। तो हर एक के जीवन में डॉक्टर साहब ये 9 की 9 दशाएँ आती हैं। यस, हर व्यक्ति के जीवन में 9 दशाएं लेकिन आती इनकी हैं, हर व्यक्ति सम के जीवन में
वही 12 राशियाँ उनके जीवन को निर्धारित करती हैं। और कुंडली में आपने देखा होगा डिजिट्स लिखे होते हैं, किसी का 12 डिजिट साइन 12 गिनती से स्टार्ट होगा, किसी का 3 से, किसी का 4 से। जी, आपका किस समय किस गोचर में जन्म हुआ, वो राशि वहां पर आपके लग्न को निर्धारित करती है। और उनको कमांड ये 9 प्लैनेट्स करते हैं, और ये 9 प्लैनेट्स ही आपकी महादशा में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब जिसकी महादशा आती है उसको जो जिम्मेदारी दी गई होती है, आपने देखा होगा कई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि आपका अभी 4th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी महादशा चल रही है, यानी आप इसमें संपत्ति चाहे जितनी बनाना चाहें, जमीन खरीदना चाहें, मकान खरीदना चाहें, गाड़ियां खरीदना चाहें, आपको सुख समृद्धि अभी भरपूर मिलेगी। कि आप ये आने वाले 5 साल या 10 साल आप जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। फिर सेकेंड कोई जाता है, कहते नहीं अरे अभी तो आपको 8th हाउस चल रहा है, आपको 12th हाउस चल रहा है, आपका 6th हाउस चल रहा है, तो आपको बीमारियां देगा, कर्जे देगा, नुकसान देगा। तो ऐसे ही हर ग्रह, हर अलग अलग हाउसेस की जिम्मेदारी उसको दी गई है, और वो उससे संबंधित आपके जीवन में आपने देखा होगा हर इंसान का समय एक जैसा नहीं होता। कई बार कुछ पर्टिकुलर टाइम में इंसान अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसका विवाह होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम में उस पर कोर्ट कचहरी पुलिस के से बीमार हो जाता है। तो हर इस चीज की समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई, वो ये महादशाएं जी, निर्धारित करती हैं। और महादशाओं से बचने के लिए ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, इनसे आप उनसे और ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, या आपके जीवन में अगर किसी सही ग्रह की महादशा नहीं आई तो आप उससे बच सकते हैं। कहते हैं ज्योतिष जो जी, है जी। तो वो आपके दशाओं से भी जीवन में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीवन है तो सुख आप और उनके दुख दोनों प्रभावों को है, बदल और सकते हैं, दोनों वही। अगर बुरे प्रभाव हैं तो उन्हें आप कम कर सकते हैं और अच्छे प्रभावों को आप उपाय करके बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन में सुख और दुख जब तक है तब तक जी, जीवन है। आप सुखों को ही जीवन नहीं बोल जी, सकते। जी। अगर इंसान के जीवन में सुख हो तो भी डिप्रेशन आ जाता है। आपने देखा होगा जो बहुत जी, अच्छे बिल्कुल। अच्छे फैमिली लोग होते हैं, सक्सेसफुल पीपल होते हैं, उन्हें आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं उसके बावजूद भी नींद नहीं आती, और इतना मोटा मलमल का गद्दा जी, होता है। बिल्कुल। और कुछ लोग सड़क किनारे आपने देखा बिल्कुल होगा सही। जमीन पर गहरी नींद में। तो जिनको बहुत ज्यादा अत्यधिक सुख है, वो भी जिनके जीवन में दुख नहीं, उनको सुखों का कोई फायदा नहीं है। तो दुख जीवन में आपके सुख की जी, जी। अनुभूति को बढ़ाता है। यस। तो लोगों को मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि लोगों को इतनी अच्छी तरह से आपने जो एक्सप्लेन किया वो समझ आया होगा। वो समझ पाए होंगे कि दशाओं का हमारे जीवन में क्या रोल है, कैसे उनके उपाय किए जा सकते हैं, कैसे जो प्रभाव बुरे प्रभाव हम पे पड़ने वाले हैं हम उन्हें उपाय करके कम कर सकते हैं और जो अच्छे प्रभाव हैं हम उन्हें उपाय करके और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये समझ आया गौरव होगा ये और ये सब समझाने के लिए गौरव ये जी, हाँ जी, ये रेमेडीज जो है ना, ये आपके जीवन में नेचर के अगेंस्ट वर्क नहीं करती हैं, नेचर के लॉ के खिलाफ काम नहीं करती हैं। ये रेमेडीज, जैसे आप बारिश हो रही है, ये रेमेडीज आपको ठीक उसी प्रकार काम करती हैं जैसे बारिश हो रही है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो आपको एक रेनकोट और एक अम्ब्रेला दे दिया जाता है कि आप बारिश को नहीं बंद कर सकते। ये बारिश हो सकता है जी, जी, आपके लिए, आप रोज इंसान है उनके लिए यही बारिश बहुत जरूरी है। तो हम नेचर के लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते, बट हम आपको जी, प्रोटेक्ट कर बिल्कुल। देते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, ये आपको अम्ब्रेला और रेनकोट की तरह वर्क करती हैं, ताकि आप अपने समय में लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सके।